ओम गणेश हर हर महादेव। अब यह जो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर जो नवरात्र का व्रत है या नवरात्रि है, उसमें हम क्या खा सकते हैं, उसका उपवास आदि जो है वह कैसे कर सकते हैं, या व्रत जिसे हम कहते हैं वह कैसे कर सकते हैं। तो आज हम स्पेशली इसी विषय पर शास्त्र के प्रमाण के साथ थोड़ा बातचीत करेंगे, या फिर यह व्रत के बारे में या इस व्रत के विषय के बारे में मैं आपको संपूर्ण बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नवरात्र, खास करके शारदीय नवरात्र के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक भक्तेन नक्तेन तथैवा याचितेन च पूजनीया जनैर्देवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे गृहे गृहे शक्ति परे ग्रामे ग्रामे वने वने स्नातैः प्रमुदितैः रष्टैर्ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्नृपैः उपचारस्तथै दातुं पंचेतान् वितरेत् तदा गंधम पुष्पम च धूपम च दीपम नैवेद्यम एव च अभावे पुष्पतोयाभ्यम तदभावे तु भक्तितः। अर्थात बहुत कुछ है इस विषय में, लेकिन मैं अगर आपको संक्षिप्त में इसका महात्म्य बता दूं तो एक भक्तेन नक्तेन એટલે उसका अर्थ ये है कि आप एक समय केवल भोजन करें और एक समय फलाहार करके भी यह नवरात्र का व्रत कर सकते हो। उसके अलावा जैसे अगर एक भक्तेन एक नक्तेन, तो सूर्यास्त से करीब करीब मानिए कि 24 मिनट पहले तक या सूर्यास्त के आसपास जो समय रहता है, खास करके सूर्यास्त का समय रहता है पर्टिकुलरली, उसे संध्या काल कहते हैं और उस समय में कभी भी भोजन नहीं कर सकते। लेकिन सूर्यास्त से करीब करीब 24 मिनट पहले तक का जो समय होता है, उस समय पर अन्न का त्याग करके केवल आप जो एक जैसे मानिए सिर्फ फल खाएंगे, सिर्फ साबूदाना है या मुरैया है, जो साबूदाना लोग खाते हैं मैं उसकी बात करता हूँ, मुरैया है या फल है या राजगिरा है या कंदमूल आदि है, वो खाकर भी आप नवरात्र का व्रत कर सकते हो। मैं सरल सहज भाषा में कहूँ तो कोई भी मनुष्य या तो पूरे 9 के 9 दिन केवल और केवल जो है वह फल खा के यह नवरात्र का व्रत कर सकता है। कोई मनुष्य अगर चाहे तो एक समय भोजन करे और एक समय जो है फलाहार करके भी 9 दिनों का व्रत कर सकता है। कोई अगर चाहे मनुष्य तो सिर्फ नक्त भोजन, अर्थात ना अन्न खाएगा ना फल खाएगा, सिर्फ जो कंदमूल है वो खाएगा। ऐसे करके भी आप नवरात्रि का पूरा जो व्रत है या उपवास है वो कर सकते हो, और उसका शास्त्रों में पूर्ण रूप से प्रमाण है। दूसरा कि अगर कोई मनुष्य ये चाहता है कि व्रतोपवास नियमैर होमैर ब्राह्मण तर्पणैः तेषां वै रुद्र सायुज्यम जायते तत्प्रसादतः, अर्थात व्रतोपवास का मतलब क्या होता है कि सिर्फ खाना ना खाना, सिर्फ इतना ही है नहीं। व्रतोपवास का मतलब ये है कि जब आप कोई भी व्रत करते हो और खास करके नवरात्र आदि व्रत करते हो तो व्रत के साथ साथ जप किया जाता है। जो जन्मों का पापों का विनाश करे, जो जन्मों के पापों का विनाश करे, उसे जप कहते हैं, मंत्र कहते हैं। तो आप अपनी जो भी इष्ट देवी है, देवता है, कुल देवी कुल देवता है, उनका कोई मंत्र जाप कीजिए, उनका अनुष्ठान कीजिए, स्तोत्र कवच पाठ कोई भी एक चीज़ कीजिए जो नवरात्रि के 9 के 9 दिन, इस बार 10 है तो 10, कभी कम होते तो कम, लेकिन नवरात्रि में पूरे दिनों में आप कोई भी एक मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद तप होता है, जप के बाद तप होता है। तो तप करने से मनुष्य सबसे अच्छा स्वास्थ्य सुंदरता प्राप्त कर सकता है, और भगवान को प्रसन्न करने का कोई एक और पद है तो वह है तप। तो जब आप भगवान के सामने बैठते हो, उनका ध्यान करते हो, मंत्र जाप आदि करते हो, स्तोत्र पाठ आदि करते हो, तो वो आपका तप भी हो जाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब कोई यहाँ पर एक विशेष स्वाध्याय जो चलाते हैं उनकी बात नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है स्व अध्ययन, अर्थात आप अपना जो नित्य पूजा पाठ करते हो फिर उनको बंद करके ये करो, ऐसा नहीं है। अपना जो नित्य पूजा पाठ का नियम है वो तो करना ही है, तो वह भी पूरे नवरात्रि में करें। तो इस प्रकार से उपवास का मीनिंग है कि माता रानी के सामने बैठिए, उनका नाम दीजिए, उनका स्मरण कीजिए, जप तप आदि कीजिए, और साथ में जैसे अभी मैंने कहा और हमने प्रमाण भी आपको दिया कि माता रानी के सामने धूप दीप नैवेद्य, ये जो 3 चीज़ें हैं वो तो आप व्रत में करनी ही चाहिए, और व्रत करते हो तब आपको अवश्य ये चीज़ें करनी है। तो जब आप व्रत करते हो नवरात्र में तो माता रानी के सामने धूप
दीप और नैवेद्य अर्थात प्रसाद भोग आदि जो है वह भी माता रानी को समर्पित करना है। और भोग के स्वरूप में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फलों का भोग लगाइए ऋतु के अनुसार। फलों का भोग लगाने से क्या होगा कि बाद में वही फल है प्रसाद के रूप में आप खा पाएंगे, क्योंकि आपने फलाहार का कोई संकल्प लिया है, आप व्रत कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। तो निसंदेह आज आप इस प्रकार से उपवास कीजिए। दूसरा कि नवरात्रि के उपवास करने से क्या होता है, तो व्रतोपवासन खलु यो विदत्य दारिद्र्य पाशम च विनत्याशु व्रतोपवासेषु रतस्य पूषंश्चैपवापद शांति मुशंति तंजगनाः। अर्थात व्रतोपवास करने से दरिद्रता है वो संपूर्ण समूल रूप से विनाश हो जाएगी। जो दरिद्रता है वह व्रत उपवास करने से उसका विनाश होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर इस बार आप यह नवरात्र का व्रत करना चाहते हो, उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कैसे उपवास किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। अभी बहुत लोगों का एक प्रश्न और था कि पूरे नवरात्र का व्रत हम ना कर पाए तो क्या 1 दिन कर सकते हैं, क्या 3 दिन कर सकते हैं, क्या 5 दिन कर सकते हैं, या फिर 9 के 9 दिन ही करने चाहिए। उसका भी मैंने एक अलग से शास्त्रों का संकलितकरण करके प्रमाणों के साथ मैंने वीडियो रेडी किया है, जो बहुत ही जल्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।